जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स। बहुत ही ज़रूरी है बेसिक मैथ्स को समझना। पहला टॉपिक बेसिक मैथ्स के अंदर जो हम पिक करने वाले हैं आज वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एंगल क्या होते हैं। बच्चों, एंगल दो तरीके के हैं। एक है हमारे पास प्लेन एंगल एंड दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, चलिए ध्यान से। प्लेन एंगल एक तरीके से, जैसे कि शब्द प्लेन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, ये एंगल जो है एक प्लेन पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ अ 2D एंगल। ठीक है, 2D एंगल से मतलब क्या है समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक पिज़्ज़ा है आपके सामने, जैसा मैंने सामने रखा हुआ है। इस पिज़्ज़ा के अंदर जब आप एक स्लाइस कट करते हैं बच्चों, तो ये जो एंगल यहाँ डेवलप होता है, दिस एंगल इज एक्चुअली प्लेन एंगल। इसी एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा है ना। हम लोग पार्टी करते ही हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक पिज़्ज़ा अपन ने ऑर्डर किया। खाने वाले हैं 6 लोग, तो एक के पास जो ये स्लाइस है वो जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? 360 पूरा टोटल होता है एंड उसमें 6 डिस्ट्रीब्यूशन आने हैं, तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। तो इसी को कहते हैं हम प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल का जो सिंबल होता है हमारा थीटा होता है। ठीक है, जो सिंबल है आपका प्लेन एंगल का वो है थीटा। इसका जो फॉर्मूला है, इट इज़ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसकी जो यूनिट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट जो है इसकी वो है रेडियन, है ना। अदर यूनिट जो है इसकी वो है डिग्री। तो अक्सर कई बार सवालों में ये चीज़ें फंस जाती हैं कि डिग्री में दे रखा है, कभी एंगल, कभी रेडियन में दे रखा है, तो क्या हम इनका कन्वर्जन सीख सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन सिखाता हूँ आपको। 180 डिग्री इज़ एक्चुअली पाई रेडियंस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं एंगल के। ठीक है, अब आता हूँ मैं वापस हमारे फॉर्मूला के ऊपर। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, इस फॉर्मूला के ऊपर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट सर्कल अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये कंप्लीट सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, या फिर रिंग आप इसको कंसिडर करें, है ना। सर्कल या फिर रिंग, कुछ भी मान लें आप इसे। मैं आपसे कहता हूँ इस कंप्लीट रिंग का मुझे एंगल बताइए, प्लेन एंगल बताइए, थीटा बताइए। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला क्या सीखा है? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला सीखा है, तो इसे अप्लाई करना सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी रिंग का अगर रेडियस r है, तो इस पूरी रिंग का लेंथ क्या है, यानी कि पेरीमीटर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 पाई r है सर। ठीक है, अगर इसी को r से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 पाई रेडियंस। यानी कि बात समझने की यहाँ पे ये है कि लेंथ अपॉन रेडियस करके आपको एंगल हमेशा मिल जाएगा। और जो खास बात यहाँ पे है वो ये है कि एंगल जो मिल रहा है आपको वो ऑलरेडी रेडियन के अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्मेट के अंदर ही हमें आंसर हमेशा छोड़ना होता है। इसी तरीके से आपको आगे सवाल करने होंगे। हाँ, वो बात और है कि बाय चांस कभी वो आपको एंगल कुछ इस तरीके का देते हैं, जैसे सपोज उन्होंने कहा आपसे कि 30 डिग्री एंगल है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ इस 30 डिग्री को आप जो है कन्वर्ट कीजिए किस में? रेडियन के अंदर। तो कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 30 डिग्री को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से, एंड द एंटायर टर्म विल बिकम रेडियन, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, इट इज़ एक्चुअली पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, तो इसी तरीके से आज आप घर पे जो होमवर्क करेंगे उसमें मैं 30 डिग्री का आपको सिखा चुका हूँ। 60 डिग्री आप ट्राई कीजिएगा, 120 डिग्री आप ट्राई कीजिएगा, एंड 150 डिग्री भी आप ट्राई कीजिएगा,
90 डिग्री। इस तरीके से आप ये सारे एंगल ट्राई कीजिएगा कन्वर्ट करने के लिए रेडियन के अंदर, है ना। और अपने आंसर्स को रिप्लाई में पोस्ट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट्स में। नेक्स्ट आता हूँ मैं सॉलिड एंगल की तरफ, ठीक है। सॉलिड एंगल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो डेफिनेटली यू विल रॉक एंड स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। काफ़ी सारे बच्चों से हम स्टैंड आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा 3D स्पेस का, है ना। ये एक 3D स्पेस का एंगल होता है। 3D कैसे, अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। रसगुल्ला अगर आपने देखा हो तो कंसिडर दिस एज व्हाट, रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला मान लो या गुलाब जामुन मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको पसंद है। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे इस रसगुल्ले के अंदर मैंने एक कोन कट किया है यहाँ, ठीक है। दिस इज़ अ कोन बच्चे, है ना। कोन ये वही सॉफ्टी वाला कोन है जो इस तरीके का कोन बनता है, यही कोन जो है मैंने यहाँ पे कट किया है। अब जब ये कोन कट किया होगा यहाँ पे, तो इसके यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बच्चों एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए लेज़र की तरफ। ये जो कप है, ये कप ऊपर जो बन रहा है सॉफ्टी के ऊपर, ये जो कप बन रहा है, ये कटोरा, इस कटोरे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। दिस कटोरा इज बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फेयर। याद रखिएगा, ये काम आएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जो एंगल सेंटर पे यहाँ पे बनता है इस सर्कल के फॉर्म में, यहाँ पे गोल गोल, ठीक है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। एंड यहाँ पे जो सॉलिड एंगल का सिंबल है वो है ये ओम वाला, जैसा कि आप लोगों का पहले भी होता था। तो ये इसका सिंबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने सॉफ्टी का भी एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए रखा है, जिससे कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें, है ना। तकलीफ नहीं आनी चाहिए समझने में। ध्यान से देखिए, कॉर्नेटो कॉर्न जब अपन लोग खाते हैं तो नीचे यहाँ पे छोटा सा चॉकलेट का पोर्शन हमेशा बच जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। तो जो पोर्शन यहाँ नीचे बचता है, या फिर मैं ऐसे कह लूँ कि यहाँ जो एंगल डेवलप होता है इस जगह पे, उस कोन के अंदर भी, दैट इज अगेन सॉलिड एंगल। तो चाहे सॉफ्टी के एग्जाम्पल से समझ लें, चाहे इस एग्जाम्पल से समझ लें। ये एग्जाम्पल लेने का मेरा रीज़न ये था रसगुल्ले वाले का, क्योंकि इसमें आपको ये सर्कल आराम से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे इसके फॉर्मूले में चाहिए होता है। ये इसका फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा आप। हाँ, अब आता हूँ इसकी एसआई यूनिट पे। जो एसआई यूनिट है यहाँ पे, वो है स्टीरेडियन। क्या है वो, स्टीरेडियन, ठीक है। तो इसकी यूनिट स्टीरेडियन है और प्लेन एंगल की यूनिट सिर्फ रेडियन है। ये दो यूनिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ज़रा एक बार एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं। तो मेरा एक यहाँ का एग्जाम्पल ये है, आई वॉन्ट टू नो कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होगा। कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होगा, ठीक है। कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल क्या होगा, मुझे ये पता लगाना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA लिखते हैं एंड इट इज़ 4πr²। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद थी तो आप इसे याद रखें। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr² होता है एंड वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो 4/3πr³ होता है। लगे हाथ इसे भी याद रखें। स्फेयर के केस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए मुझे चाहिए थी कर्व सरफेस एरिया, तो 4πr² डिवाइडेड बाय r², तो आप देखेंगे कि आंसर आया 4π। स्टीरेडियन यूनिट है वो पीछे लगानी है, वो कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉलिड एंगल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल समझना बड़ा आसान, विद द हेल्प ऑफ पिज़्ज़ा एंड विद द हेल्प ऑफ रसगुल्ला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने के लिए आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखना होगा, जो कि आपके सामने मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। सब चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं सो दैट कि वीडियो शॉर्ट हो और आपको कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट मिल सके, ठीक है। तो जो ट्राइंगल देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है एंड एच हाइपोटेनियस है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होंगी, ठीक। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं दिस एंगल इज थीटा एंड ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ तो दिस इज 90 डिग्री एंड ऑब्वियसली आप इस एंगल के बारे में कभी बात करेंगे तो इट विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे। तो साइन थीटा अगर इस ट्राइंगल से मुझे लिखने को कभी भी बोला जाए तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, कॉस को बेस पसंद है ना, जैसे बेबी को बेस पसंद था वैसे ही कॉस को बेस पसंद है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब आपको बता दूं साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसीलिए मैं इनको आमने सामने ही लिखा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इसे आराम से देख सकें, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी टेबल, जो बहुत ज़रूरी है, आगे हर सवाल में फिज़िक्स के अंदर काम आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये टेबल आपको याद करनी है एज इट इज़। इस टेबल को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। एक इम्पॉर्टेंट एंगल है 37 डिग्री, जो इस टेबल के अंदर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है आपके सामने। ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका एक एंगल 37 है, तो देखिए दूसरा एंगल 90 माइनस 37 यानी कि 53 हो गया, ठीक है। अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है ना। बेस 4 है, ये 3 है, तो हाइपोटेनस 5 होना ही चाहिए, ठीक है। ट्रिक सिर्फ इतनी है, 37 एंगल जो है 3 के सामने 3 आपको लिखना है। जब कभी भी आप ट्राइंगल बनाएंगे 37 डिग्री वाला, 37 के सामने आपको क्या लिखना है, 3। बस इतना ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा, भूलेगा मत। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसी ट्राइंगल के अंदर लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37, तो क्या है आपका आंसर, तुरंत मन में सोच लीजिए, 3/5। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ cos 37 की वैल्यू लिखिए, 4/5। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ tan 37 की वैल्यू लिखिए, तो वैल्यू विल बी 3/4, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन पूछें साइन 53 की क्या वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 है, 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 है। याद रखिएगा, अगर ये थीटा है तो थीटा के बगल वाली साइड बेस होता है हमेशा, थीटा के बगल वाला साइड बेस होता है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 53 के लिए मैं लिखूंगा 4/5। इसी तरीके से कॉस 53 के लिए मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan 53 के लिए मैं लिखूंगा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो इस तरीके से ये दो एंगल्स 37 एंड 53 थोड़े हटके हैं और ये आपकी पिछली क्लासेस में कभी पूछे नहीं गए, इसलिए थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर सबसे पहली जो है हमारी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं, जिनके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का स्क्वायर का एडिशन दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहली आइडेंटिटी और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन आइडेंटिटीज़ को किसी पेपर पे लिख के अपने सामने डेस्क के आसपास ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हर दिन सोने से पहले इन आइडेंटिटीज़ को, फॉर्मूलाज को ज़रूर देखिएगा एंड उठते ही सबसे पहले भी फिर से देखिएगा। ठीक है, उससे आपको मदद मिलेगी, मेमोरी शार्प होगी, ज़्यादा याद रहेंगे तो जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। दूसरी आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है वो आती है सम एंड डिफरेंस वाली। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो एंगल हम लोगों ने यहाँ याद किए हैं, जैसे जो फेमस एंगल्स हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 37 एंड 53 डिग्री, ये फेमस एंगल्स हैं। बट होता क्या है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है साइन 120 डिग्री बताओ, साइन 150 डिग्री बताओ, है ना, ऐसे भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। तब हम क्या करें, हम बड़ी उलझन में हैं उस चीज़ को लेके, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये आइडेंटिटी नंबर 2 हमें काम आती है, दैट इज सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, है ना। यानी कि किसी भी दो एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम यूज़ करेंगे साइन के साथ, कॉस के साथ या टेन के साथ, तो आइडेंटिटीज़ कुछ इस तरीके से होंगी। साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ट्रिक ये है, जब भी साइन का एक्सप्रेशन हो ए प्लस या माइनस के साथ में बी के एंगल में, तो याद रखें प्लस का यहाँ पे सामने प्लस ही होगा एंड माइनस का यहाँ पे सामने माइनस ही होगा। साइन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होंगे। एग्जाम्पल के तरीके से भी मैं समझाऊंगा आपको। पहले एंगल का साइन अगर आप ले रहे हैं तो दूसरे एंगल का आपको कॉस यहाँ रखना है, नेक्स्ट प्लस के बाद में। फिर जो पहले एंगल का साइन जहाँ रखा था तो यहाँ पे कॉस रखना होगा। पहले एंगल का कॉस अगर यहाँ रख रहे हैं तो दूसरे एंगल का साइन यहाँ रखना है। क्लियर एकदम बात, बहुत सिंपल सी है। कॉस के साथ में थोड़ा सा अलग है। कॉस के जब a प्लस माइनस बी के फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि प्लस जो है माइनस बन जाता है एंड माइनस जो है प्लस बन जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कॉस में कि यहाँ साइन रेसिप्रोकल हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉस के फॉर्मूले में पहले दोनों चीज़ें जो हैं आपकी कॉस रहती हैं एंड फिर दोनों चीज़ें आपकी साइन रहती हैं। मैं इसे यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। पहले दोनों चीज़ें कॉस रहती हैं, फिर दोनों चीज़ें जो हैं आपकी साइन रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेन के अंदर टेन ए प्लस माइनस बी अगर है तो प्लस ऊपर प्लस का प्लस रहता है ऊपर की तरफ एंड माइनस का माइनस रहता है, बट नीचे रेसिप्रोकल होता है साइंस का, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला ऐसे ही याद रखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, मुझसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। ठीक है, मुझसे ये पूछा गया है। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ साइन 120 या फिर साइन 120 की जगह मैं लेता हूँ यहाँ पे साइन 75 डिग्री, थोड़ा गंदा एंगल लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 75 को साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री? अच्छा, लिखना हमेशा उन एंगल्स में है जिनके बारे में नॉलेज मुझे ऑलरेडी हो। ठीक है,
तो मैंने 30 और 45 की नॉलेज मुझे ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने साइन 75 का एग्जाम्पल यहाँ लिया है। तो साइन 30 फॉर्मूले को एक्सपेंड किया जाए, कॉस 45, देखिए पहले एंगल का मैंने यहाँ साइन लिया है तो दूसरे का कॉस लेना है, फिर प्लस साइन था यहाँ तो प्लस साइन यहाँ भी रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ प्लस साइन रखेंगे, ऐसा है। फिर उसके बाद cos 30 sin 45, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया। अब आप इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लें, 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2√2 तो एलसीएम आ जाएगा एंड ऊपर की टर्म हो जाएगी √3 + 1। अब देखिए कितना गंदा एंगल, यानी कि साइन 75 हम लोगों ने तुरंत निकाल लिया बहुत आसानी से। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा इसी तरीके से cos 75 की वैल्यू निकालिए, है ना। तो cos 75 कैसे लिखेंगे हम, cos 30 प्लस cos प्लस 45, है ना। तो अब cos के एक्सप्रेशन के अंदर आप जानते हैं cos 30 इंटू cos 45 माइनस, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, इसमें उल्टा होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन 30 इंटू साइन 45, ठीक है, ऐसे। तो वैल्यू क्या आई, √3/2 1/√2 माइनस 1/2 1/√2। इसे सॉल्व करिएगा तो √3 - 1 2√2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से cos 75 भी हम लोग निकाल पाए। अब मैं होमवर्क आपके लिए रखता हूँ किसका, tan 75 डिग्री का, ये आप अपने आप से कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो होमवर्क में थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि साइन 15 डिग्री क्या होगा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ cos 15 डिग्री क्या होगा, एंड अगेन tan 15 डिग्री क्या होगा, ठीक है। हिंट बहुत सिंपल सी है, करना क्या है, मैं साइन 15 को ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये a माइनस बी के फॉर्मेट में चला जाएगा, हमने a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फॉर्मेट याद कर रखे हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को अगर याद करना चाहते हो तो एक ही इलाज है इनका, इनके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करो, एक बार नहीं कम से कम 5 बार, ठीक है। तो रिपीट करोगे तो ही मैथ अच्छी होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। तो सवाल सिंपल, आप चाहें तो इसमें एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं सपोज कीजिए tan 15 डिग्री आपको करके दिखा देता हूँ। tan 15 डिग्री को मैं सबसे पहले तो यूँ लिखूँगा tan 45 माइनस 30 डिग्री, है ना। अब जो हमारा tan का फॉर्मूला था उसमें ऊपर तो माइनस का माइनस ही रखना है, तो tan 45 माइनस tan 30, बट नीचे साइन रेसिप्रोकल होगा, तो 1 प्लस, देखो माइनस का प्लस लिखा मैंने, tan 30 इंटू tan 45, ऐसे, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है बटा 1, tan 30 डिग्री की होती है 1/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3। ध्यान से देखो, अब आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बस इतना लाके आपको छोड़ देना है, फिनिश। इतना सही काम हमें करना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे डबल एंगल आइडेंटिटी, है ना। क्या आता है इसके बाद, डबल एंगल आइडेंटिटी। जब कभी भी आपको डबल एंगल दे रखा हो, है ना, डबल एंगल से मतलब क्या समझ रहे हैं हम, जैसे कि देखो आप 30 डिग्री जानते हो अच्छी तरह, ठीक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, चाहे साइन में पूछूं, चाहे कॉस में पूछूं, चाहे tan में पूछूं, ठीक है। तो अगर आप 30 की वैल्यू जानते हो तो क्या आप 15 की वैल्यू जानते हो क्या, नहीं जानते हो, है ना, नहीं जानते हो, तभी आपको ये तरीका सिखाया है यहाँ पे 15 डिग्री फाइंड आउट करने का। ये एकमात्र तरीका नहीं है, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम
साइन 15 डिग्री, कॉस 15 और टेन 15 डिग्री निकाल सकते हैं, है ना। और वो है ये डबल एंगल आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के पास ये ताकत है कि कभी भी किसी एंगल का डबल निकाल सकती है, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी डबल एंगल से हाफ निकाल सकती है। यानी कि आप 50 से 30 भी अप्रोच कर सकते हैं, 30 से आप 15 भी अप्रोच कर सकते हो हमेशा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आपको डबल एंगल आइडेंटिटी से मिलेगी। तो पहली आइडेंटिटी यहाँ पे है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे यूज करना है चलिए देख लेते हैं। जैसे मानिए मैं सबसे पहली आइडेंटिटी यूज करता हूं साइन 60 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ आपको डबल एंगल रखना होता है, तो साइन 60 डिग्री जो है वो डबल एंगल है, और इस तरफ आपको यहाँ जो एंगल आप रख रहे हैं उसका हाफ एंगल यहाँ रखना होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 इंटू कॉस 30, ऐसे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू आपको क्या दिखी, √3/2, और ये होती भी है, तो सही है एकदम। इसका मतलब जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए थोड़ा और ट्रिकी प्रॉब्लम करते हैं। और ट्रिकी प्रॉब्लम क्या होगा, ऊपर जैसे हम लोगों ने अभी 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम साइन 22.5 डिग्री कैलकुलेट करें कितना होता है। हालांकि खतरों का खेल है ना, बट हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो साइन 22.5 डिग्री मुझे निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 22.5 डिग्री का मल्टीपल यानी कि डबल जानता हूँ क्या मैं, तो वो क्या होता है, डबल 45 होता है। हाँ, तो ये तो मुझे पता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई भी एंगल जो दिया हुआ है उसका डबल या उसका हाफ आपको मालूम है क्या, दोनों में से कोई भी एक चीज़, या तो डबल या फिर हाफ, अगर आपको मालूम है तो आप डबल एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि मुझे मालूम था 45 के बारे में, तो मैंने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की। कैसे की देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा cos 45 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ अगर आप 45 लिखते हो तो आपको यहाँ पे 45/2 डिग्री लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब याद करिए पाइथागोरन आइडेंटिटी के अंदर हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 होता है। अगर होता है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल सकता हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो cos 45 कैन बी रिटर्न एज, ध्यान से देखिएगा, cos 45 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2, ठीक है। 45/2 इज एक्चुअली व्हाट, 22.5, वही निकालना है हमें। तो cos 45 1/√2 रीअरेंज कर लूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2, ठीक है। अब करना सिर्फ आपको इतना है, अंडर रूट ले लीजिए उस तरफ, एलसीएम ले लिया है मैंने, √2 - 1 अपॉन 2√2, ये आंसर है हमारा। गंदा है, आई नो, बहुत गंदा दिख रहा है एंगल, और इसका आंसर भी बहुत गंदा दिख रहा है, बट
मैं ये जानता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको किसी भी तरीके का एंगल निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेकंड आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसी तरीके से आप थर्ड आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट कोशिश करिएगा कि थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ हमें ना ही करना पड़े और इसके ऊपर कभी भी हम काम ना करें, ठीक है। तो थर्ड आइडेंटिटी को ड्रॉप कर दीजिए। अब आज का आपका होमवर्क ये है, इसी प्रोसेस के थ्रू आप जो है यहाँ पे साइन 15 डिग्री निकालने की कोशिश करें, है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू आप साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री निकालने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क है। एंड दूसरी चीज़, साइन 22.5 तो मैंने आपको करके दिखा दिया, कॉस 22.5 भी आप ज़रूर से कैलकुलेट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम साइन लॉ की तरफ। साइन लॉ यानी कि लामीज थ्योरम, दोनों नाम से ये फेमस है, बहुत काम की थ्योरम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी आगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आपको जल्दी ही एहसास हो जाएगा जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस के अंदर। साइन लॉ यानी कि साइन का नियम, ये लगता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। जैसे सपोज कीजिए एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हैं ए बी एंड सी एंड एंगल्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ये सारे एंगल्स भी मैंने इसी तरीके के लिए हैं, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, इस तरीके से एंगल्स लिए हैं। तो साइन लॉ ये कहता है किसी भी साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल का साइन विल बी इक्वल टू अनदर साइड की लेंथ अपॉन उसके अपोजिट एंगल का साइन एंड विल बी इक्वल टू अनदर साइड की लेंथ अपॉन उसके अपोजिट एंगल का साइन। ये रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा इस तरीके से, ये साइन लॉ है और इससे बड़े बड़े सवाल से सही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इस्तेमाल करना है आने वाले वक्त में आपको समझाऊंगा, अभी वो वक्त नहीं आया है। कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ ये कहता है, जैसे यहाँ साइन लॉ था तो साइन का यूज हुआ था ना, वैसे कोसाइन लॉ ये कहता है कि कॉस का यूज होना चाहिए इस ट्राइंगल के अंदर, सेम ट्राइंगल के अंदर। तो ए स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा, है ना। तो जो दोनों साइड्स के बीच में एंगल ट्रैप्ड है कॉस के अंदर वही आएगा। दोबारा से सुनिएगा, बी स्क्वायर ये वाली साइड इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी, ठीक है। जो दोनों साइड्स के बीच में एंगल ट्रैप्ड है वो यहाँ आता है। सी स्क्वायर, इसके लिए आप खुद ट्राई कीजिए, इसके सी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, देखिए आ गया ना ऐसे। तो ये कोसाइन लॉ है। जब कभी भी हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी हो, तीनों साइड्स, एंड आपसे वो एंगल पूछे, ठीक है, तो आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों बता सकते हैं सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कोसाइन लॉ। हालांकि इतनी खास मैथ्स हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, है ना। प्रार्थना तो यही है भगवान से, बट अगर बाय चांस ज़रूरत पड़ गई तो आपको इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद रेंज, हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पता होना, ठीक है। ये भी बहुत काम की चीज़ है। सारे पॉइंट्स जो मैं कवर कर रहा हूँ इस मॉड्यूल के अंदर बच्चों, इनको नज़रअंदाज मत करना, बहुत काम के हैं एंड बहुत बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो जो रेंज होती है साइन थीटा की, यानी कि साइन थीटा का जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ इस तरीके का साइन थीटा का ग्राफ होता है ना। तो साइन थीटा की जो वेरिएशन आती है वैल्यू के अंदर वो होती है -1 से लेकर 1 तक। कॉस थीटा की भी -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है। रेंज मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक ख़त्म होता है ना। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो साइन थीटा होता है उसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। अगर आप साइन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ग्राफ
यहाँ दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है ना। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, वो आती है प्लस का 1। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 1। ठीक है, एंड ये जो इस एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है वो थीटा लिया है, एंड वाई एक्सिस पे जो मैंने लिया है वो साइन थीटा लिया है। साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि साइन की वैल्यू कभी +1 को एक्सीड नहीं करती, एंड साइन की वैल्यू नीचे -1 से कभी एक्सीड नहीं करती। तो साइन की वैल्यू हमेशा ट्रैप्ड रहती है +1 और -1 के बीच में, इसी को कहते हैं हम रेंज। ठीक है, तो ये साइन थीटा के साथ में भी है ये प्रॉब्लम, और ये कॉस थीटा के साथ में भी है, इसीलिए इन दोनों की रेंज क्या है, -1 से 1। हाँ, टेन थीटा मजबूर नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक वेरी करती है। तो टेन थीटा आज़ाद पंछी है, ठीक है, इधर उधर -∞ से ∞ कहीं पे भी घूमता है। अब आती है दूसरी बात, अगर इसी साइन थीटा का स्क्वायर कर दूं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो वैल्यूज वेरी करेंगी 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज इस -1 का आपने स्क्वायर कर दिया है, और ये -1 स्क्वायर होके 1 बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको अगर बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा का जो है ग्राफ आप ड्रॉ करके बताएं, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, कोशिश करिएगा साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएँ तो आपसे बन जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 1। तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, एंड टेन स्क्वायर थीटा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जो चीज़ स्क्वायर में होती है वही सेम टू सेम डिट्टो चीज़ मॉडुलस लगाने पे होती है। तो अगर आप मॉडुलस लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 0 से लेकर 1 इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसका आप ख्याल रखेंगे। अब आते हैं नेगेटिव एंगल पे। जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आप नेगेटिव एंगल इंसर्ट करते हैं, तो हमारे लिए 3 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बाकी इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं इसलिए मैं उनको नहीं लेता हूँ। जब हम साइन में नेगेटिव एंगल डालते हैं तो साइन जो है बाहर नेगेटिव फेंक देता है, तो माइनस साइन थीटा आपका आंसर आ जाता है। कॉस के अंदर जब आप नेगेटिव एंगल डालते हैं तो कॉस उस नेगेटिव साइन को खा जाता है, इसीलिए आपके बाहर नेगेटिव साइन नहीं आता, बाहर पॉजिटिव रहता है। क्योंकि टेन थीटा इज एक्चुअली साइन अपॉन कॉस, या आपको सभी को पता होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो जब टेन के अंदर नेगेटिव एंगल रखा जाता है तो टेन भी साइन की तरह नेगेटिव बाहर फेंक देता है, इसलिए इट बिकम्स -10 थीटा। ठीक, तो ये थी बात नेगेटिव एंगल की। यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ -30 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस साइन 30 डिग्री। कुछ यूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू -1/2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आता है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या है, अगर आपका एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा, यानी कि जो थीटा है ऑलमोस्ट 5 डिग्री से अगर छोटा हो, या फिर एक्सट्रीम केसेस में 10 डिग्री से तक भी चलता है ना। तो अगर आपका एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो, जैसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। सपोज कीजिए साइन 2 डिग्री है बच्चों, है ना, इतना छोटा एंगल है। अब 2 डिग्री कितना बच्चा सा एंगल है कि नहीं। तो अगर 2 डिग्री एंगल है तो इसका आंसर सिर्फ 2 डिग्री होता है, ऐसा। तो जब साइन थीटा लिखते हैं हम तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका थीटा हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर मैं cos 2 डिग्री लेता है यहाँ पे, है ना, तो cos 2 डिग्री का आंसर होता 1। ठीक है, तो cos थीटा, जब भी थीटा छोटा एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एंड tan थीटा जब छोटा एंगल होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सिर्फ थीटा ही रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं tan 2 डिग्री लेता तो आंसर मेरा 2 डिग्री आता। मेरे ख्याल से आप समझ गए क्या करना है। अब याद रहे, आंसर आपको कभी भी 2 डिग्री तक नहीं छोड़ना है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जब कभी भी हमें सवाल मिला, जैसे मैं सवाल दे रहा हूँ आपको, सपोज कीजिए मैंने आपको दिया sin 4 डिग्री, तो आपने आंसर दिया मात्र 4 डिग्री। ठीक है, इस 4 डिग्री के बाद आप मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा पाई अपॉन 180, क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट होगा। एसआई यूनिट रेडियन है, मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन पाई अपॉन 45 रेडियंस, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ गए बात। तो कुछ इस तरीके से हमें आंसर देने होंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे जो cos की वैल्यू आई है 1, ये ऑलरेडी रेडियन में है, इधर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोनों में क्योंकि एंगल खुद आया है साइन थीटा में और टेन थीटा दोनों के अंदर, है ना, एंगल खुद आया है, तो एंगल के साथ में डिग्री निकला है। इस डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में होना बहुत ज़रूरी है।